हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू द यूएफसी दोस्त यूट्यूब चैनल। तो कल यूएफसी ने एक पॉडकास्ट रिलीज करा जिसमें फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साथ में मैट सेरा के साथ एक पॉडकास्ट कर रहे थे। और इस पॉडकास्ट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी सारे फाइटर्स के बारे में बात करी, यूएफसी के बारे में काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करा, यूएफसी वर्सेस बॉक्सिंग का जो सिनेरियो है इसको भी एक्सप्लेन करा, और हबीब के बारे में भी उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बोली हैं जो कि मैं आप सबको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसा ही यूएफसी का कॉन्टेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। यूएसए के अंदर देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर है। वहां पर ये सिर्फ प्रेसिडेंट ही नहीं, प्रेसिडेंट के बाद भी ये ऐसे भी बहुत ज़्यादा फेमस है यूएसए के अंदर। ये एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है वहां पर और काफ़ी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। हम सब देखते हैं यूजुअली अगर कोई प्रेसिडेंट होता है तो काफ़ी ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड होता है, काफ़ी ज़्यादा अपना कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन करता है, बट डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को एंडोर्स करते हैं। वहां पर हम देख सकते हैं, यूजुअली हम देखते हैं काफ़ी फ्रिक्वेंटली कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर यूएफसी के इवेंट्स में भी हो सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने लास्ट टाइम देखा था यूएफसी 290 के भी वहाँ पर वो केज साइड में प्रेजेंट थे और फाइट्स को देखते। अब आप सबको लगता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप स्पेशली यूएफसी के अंदर इतना इंटरेस्टेड क्यों है। तो देखिए, यहाँ पर यूएफसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो भी मैं आप सबको बताता हूँ। लेकिन यूजुअली हम देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर सिर्फ यूएफसी ही नहीं, बॉक्सिंग की भी काफ़ी सारी बड़ी फाइट्स डोनाल्ड ट्रंप ने खुद होस्ट कराई है। और साथ ही साथ WWE के अंदर भी हम देखते हैं उन्होंने काफ़ी बार अपने गेस्ट अपीयरेंसेस दे रखे हैं। पहले के टाइम पे भी, अभी भी आते हैं, वो रेसलमेनिया वगैरह में भी आ रखे हैं। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट है वो भी एक कॉम्बैट स्पोर्ट्स फैन है, हम सब के जैसे ही। और यहाँ पर उनकी यूएफसी के साथ एक स्पेशल रिलेशनशिप है। देखिए, यूएफसी जब यहाँ पर ग्रो कर रही थी 2000s में, अर्ली 2000s में, उस समय यूएफसी बहुत छोटी कंपनी थी। और यूएफसी छोड़िए, एज अ मिक्स मार्शल आर्टिस्ट अगर आप बोलते थे तो उसको एज अ स्पोर्ट्स भी नहीं कंसिडर करा जाता था। उस समय सिर्फ बॉक्सिंग चल रहा था। उस समय देख सकते हैं माइक टाइसन का एरा आया और माइक टाइसन के एरा में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी बॉक्सिंग। कॉम्बैट स्पोर्ट्स में उस टाइम पर बस बॉक्सिंग का नाम था। इनफैक्ट WWE भी उस समय उतना बड़ा नहीं था। तो स्पेशली देख सकते हैं यहाँ पर जब एमएमए को ग्रो करना था और यूएफसी जैसी कंपनीज जब स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि कोई एमएमए की फाइट्स नहीं देख रहा था, ना ही यूएफसी को कोई स्टेडियम्स की बुकिंग्स मिलती थी, ना कोई मीडिया का रिकॉग्निशन मिलता था, ना कोई लाइमलाइट मिलती थी। तो वहाँ पर उस टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप ने डेना वाइट की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी। डोनाल्ड ट्रंप उस समय एक बहुत ही फेमस फिगर था और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी उस समय यूएफसी को सर्वाइव करने के लिए। ये चीज़ कहना गलत नहीं होगा कि अगर उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने यूएफसी को सपोर्ट नहीं किया होता तो शायद आज यूएफसी एग्जिस्ट भी ना कर रही होती, क्योंकि इतनी बड़ी बॉक्सिंग प्रमोशंस उस समय अवेलेबल थी और इतनी बड़ी बड़ी बॉक्सिंग फाइट्स हो रही थी कि एमएमए को किसी को देखना भी नहीं था। बट डोनाल्ड ट्रंप ही वो ऐसा एक बंदा था जिसने एमएमए को लाइमलाइट में लेके आया और यूएफसी के पीछे अपनी बैकिंग डाली। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस पॉडकास्ट के अंदर यही सारी चीज़ों के बारे में बात करा और स्पेशली उन्होंने हबीब को यहाँ पर मेंशन करा गया। जब तो उन्होंने बोला हबीब उनके हिसाब से एक बहुत ही ग्रेट फाइटर है और काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल था उसके पास, उनका ये कहना था। और काफ़ी अच्छी चीज़ें बोली यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने हबीब के बारे में। अब देखिए भाइयों, यहाँ पर एक चीज़ निकल के आता है, मैं भी आप सबको चीज़ बोलता हूँ। आप भले किसी फाइटर को पसंद करते हो ना पसंद करते हो, आप उसको जज करो उसकी ऑक्टागन परफॉर्मेंसेज के अगेंस्ट, परफॉर्मेंसेज उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जज करो। डोनाल्ड ट्रंप एक ट्रू एमएमए फैन है, एक ट्रू कॉम्बैट स्पोर्ट्स फैन है, इससे ही पता चलता है। इवन दो हबीब रशिया से आता है और रशिया के अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप का काफ़ी ज़्यादा एजेंडा चलता है। मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स में नहीं जाऊँगा, बट यूएसए के लोग टिपिकली रशियंस को हेट करते हैं बेसिकली। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी सारी अपनी हेटरेड निकाल सकता था, हबीब के ऊपर कुछ भी बोल सकता था अपने फॉलोअर्स को बताने के लिए, वगैरह वगैरह चीज़ें, बट उसने उसको यहाँ पर तारीफ करी। देखिए, बहुत सारे लोग, मैं भी जानता हूँ आप सब में से भी बहुत सारे लोग जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजंस किसी भी फाइटर को हेट करते हो। बट यहाँ पर आप सब देख सकते हो, आप सब कॉम्बैट स्पोर्ट्स देखने आए हो, आप सब एमएमए देखने आओ, तो जज करो उस फाइटर को उसके बेसिस पे। उसके किसी और रीजन के कारण उसको हेट करना और उसकी परफॉर्मेंस को भी डाउन प्ले कर देना, उसको उसका ड्यू क्रेडिट्स ना देना। ट्रू मिक्स मार्शल आर्ट्स फैन उसको हमेशा उसकी क्रेडिबिलिटी पे जज करेगा और उसको ड्यू क्रेडिट्स देगा, अलग चीज़ों के ऊपर और दूसरी चीज़ों के ऊपर उसको जज नहीं करेगा, क्योंकि ये एमएमए की दुनिया है, ये कॉम्बैट स्पोर्ट्स की दुनिया है। आपको सिर्फ यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर ही जज करना होगा। हबीब यहाँ पर भले आपको किसी भी तरीके से पसंद ना हो, मेरे को भी पर्सनली कॉनर मैग्रेगर ज़्यादा पसंद है, बट मेरे को पता है कि हबीब ने अच्छी फाइट वहाँ पर करी है, अपने कैरियर में उसके काफ़ी सारी चीज़ें अचीव करी है और एक तरीके से सिग्निफिकेंटली उसने ये प्रूव करा कि कॉनर जैसा फाइटिंग स्टाइल जो कॉनर मैग्रेगर पोजेस करता है, उसके अगेंस्ट हबीब का फाइटिंग स्टाइल ज़्यादा सुपीरियर था। ये मैंने एक्सेप्ट करा और इसको एक्सेप्ट करने में मुझे कोई भी शेम नहीं। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी रिवील करा कि डेना वाइट ने काफ़ी ज़्यादा ट्राई करा था हबीब को कमबैक कराने का, उसको वापस लाने का, बट यहाँ पर वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई और हबीब ने काफ़ी जल्दी रिटायरमेंट ले लिया अपने कैरियर के अंदर, जैसा कि हमको सबको पता है। अब यहाँ पर हम रिटायर
रिटायरमेंट की बात ही कर रहे हैं तो एक और बहुत ही फेमस रिटायर्ड एमएमए फाइटर जो कि यूएफसी में ही फाइट करता था उसकी यहाँ पर न्यूज़ निकल के आई है और वो है जाबित की न्यूज़। तो भाइयों आज से 3-4 साल पहले जाबित यूएफसी के फेदरवेट डिवीजन में बहुत ही पॉपुलर फाइटर हुआ करता था। ऐसा कहते थे कि जाबित यूएफसी के फेदरवेट चैंपियन बन सकता है और डेफिनेटली टाइटल शॉट की तरफ जा सकता है। उसकी स्ट्राइकिंग बहुत अच्छी थी, उसकी ग्रैपलिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट काइंड ऑफ डिजीज कह सकते हो, काइंड ऑफ उसको हेल्थ इश्यूज हो गए थे उसके डायफ्राम में, जिसके कारण जाबित को वहाँ पर टेम्पररी रिटायरमेंट लेना पड़ गया था और काफ़ी दूर चला गया था वो एमएमए से। अभी जाबित को वापस आना चाहता था और चाहता था कि जाबित वापस आए और फाइट करें, लेकिन पिछले साल के एंड के अराउंड दिसंबर के अराउंड एक न्यूज़ निकल के आई थी कि जाबित ने परमानेंटली रिटायरमेंट ले लिया है एमएमए से और अब वो यूएफसी के अंदर कभी कम बैक नहीं करने वाले। और अभी ये न्यूज़ निकल के आई है कि यूएफसी ने इनफैक्ट जाबित को एक टाइटल शॉट भी ऑफर करा था और वो टाइटल शॉट था अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के अगेंस्ट होपफुली, और वहाँ पर उनको ये भी ऑफर करा गया कि वो वापस आके सीधा टाइटल शॉट के लिए फाइट कर सकते हैं, बट जाबित ने वो भी मना कर दिया। अब आप सबको बताता हूँ कि जाबित ने रिटायरमेंट क्यों लिया। देखिए एक चीज़ होती है, कुछ फाइटर्स होते हैं जो मेंटली काफ़ी वायलेंट होते हैं, उनको वहाँ पर रहना पसंद होता है, बट कुछ फाइटर्स होते हैं जो अपनी मजबूरियों के कारण फाइट करते हैं, जो पॉपुलैरिटी के लिए फाइट करते हैं, मनी के लिए फाइट करते हैं, प्राइज फाइटर कहा जाता है। सिमिलरली हम देख सकते हैं हबीब ने भी इसलिए रिटायरमेंट ले लिया क्योंकि उसको अब वो नीड नहीं है, उसको फाइटिंग से ज़्यादा भी बहुत सारी चीज़ें पसंद है। सिमिलरली जाबित का भी है, अब वो एक डॉक्टर बन चुके हैं, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है और अब उनको एमएमए के अंदर उतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हो ये कोई क्रिकेट या फुटबॉल जैसा गेम नहीं है, ये एक बहुत ही वायलेंट स्पोर्ट है और एक सेकंड में भी आपने अगर 1 इंच की भी गलती करी तो आपकी लाइफ ऑल्टरिंग इंजरी भी हो सकती है। तो इतना रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप आपने अगर एक ठीक ठाक नाम कमा लिया है, एक ठीक ठाक पैसा कमा लिया है, तो आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस डेंजरस गेम से बाहर भी निकल सकते हो। और इस चॉइस के ऊपर मैं कभी भी किसी फाइटर को जज नहीं करता हूँ। रिटायरमेंट लेना, वहाँ पे फाइट करना, केज में कितने देर रहना, ये सब एक फाइटर का डिपेंड करता है। हमारे एंटरटेनमेंट के लिए कोई फाइटर अपनी जानबूझ के नहीं डालेगा वहाँ। केस यहाँ पर जाबित का भी है और इनफैक्ट यूएफसी के अंदर बहुत सारे ऐसे फाइटर्स हैं जो अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं आफ्टर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फेम और सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी उन्होंने ले लिया होता है गेम के अंदर से। तो ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बाकी भाइयों हम एज अ फाइट फैन तो हमें दुख लगेगा ही और ये चीज़ें हमेशा हम सबको एक करेंगी ही कि हबीब अगर थोड़ा और टाइम रहता यूएफसी के अंदर तो कितने टाइटल डिफेंसेस करता, क्या वो वेल्टरवेट में जाता, या जाबित वापस आता तो क्या वो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को या मैक्स हॉलोवे को हरा पाता। तो ये सारे क्वेश्चंस तो हमारे अनआंसर्ड रह जाएंगे मे बी इन नेक्स्ट लाइफ। बट हमें भी यहाँ पर कोई कम फाइट्स देखने को नहीं मिल रही है। अगला यूएफसी का इवेंट 291 यूएफसी 291 बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट है। वहाँ पर डस्टिन पोरियर जस्टिन गैची का रीमैच है, तो इसके बारे में भी सारी वीडियोस अब आना स्टार्ट हो जाएगी। फाइट वीक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, सारे प्रेडिक्शन, एनालिसिस, बेटिंग सारी वीडियोस आ जाएंगी और ये सारी वीडियोस देखने के लिए आप सबको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा। टिल देन मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।